जिले की जनता अपनी अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर आती है। यदि उनका निदान समय पर हो जाता है तो यह प्रशासन का सुशासन की दिशा में बढ़ाया हुआ एक बड़ा कदम। कलेक्टर श्री कोचर। टोकन आधारित व्यवस्था में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा टोकन। इसी मंगलवार के दिन अवकाश होता है तो अगले दिन होगी जन सुनवाई। विकास खंड या अनुविभाग तहसील स्तर पर जन सुनवाई में शिकायतों को अपनी लॉगिन से करेंगे एंट्री। कार्यालय प्रमुख जिला कार्यालय और विकास खंड कार्यालय में अनिवार्य रूप से जन सुनवाई करेंगे। साथियों, चूँकि निर्वाचन संपन्न हो गए और आदर्श आचरण संहिता की अवधि समाप्त हो गई, तो इसी कारण अब अगले मंगलवार से यानी कि 11 जून से जन सुनवाई नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएगी। जन सुनवाई को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, क्योंकि यही वो व्यवस्था है जहां पर जिले की जनता अपनी अपनी समस्याएं लेकर के, अपनी शिकायतें लेकर के हमारे पास आती हैं, और यदि उनका निदान समय पर हो जाता है तो ये प्रशासन की का जो है सुशासन की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम होता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा फोकस एरिया हमारा है जन सुनवाई, और इसको बहुत सुदृढ़ बनाने का हमने निर्णय लिया है। तो जन सुनवाई की जो व्यवस्था रहेगी उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। सो अगले 11 जून से हमने सुबह 10 बजे से लेकर के लगातार जन सुनवाई शाम तक चलेगी, और जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार हमने ये व्यवस्था की कि पहले ये होता था कि अलग अलग विभागों के अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में आकर के बैठते थे, लेकिन अब हमने शासन के निर्देशों के अनुरूप ये व्यवस्था करने के आदेश जारी कर दिए हैं कि जिला कलेक्टर कार्यालय के अलावा सभी अधिकारी, सभी कार्यालय प्रमुख जिला कार्यालयों में अपने और विकासखंड कार्यालयों में अनिवार्य रूप से जन सुनवाई करेंगे। वो वहीं रहेंगे और वहीं पर बैठ करके जन सुनवाई करेंगे, और कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर, जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो ऑथोराइज्ड हो वो जन सुनवाई करेंगे। तो इस प्रकार एक ये बड़ा परिवर्तन है जो कि जिसमें हम जिले के अधिकारियों को यहाँ नहीं बिठाएंगे, वो अपने कार्यालय में बैठेंगे और वहीं पर लोगों को सुनेंगे। इससे जो शासन के निर्देशों के अनुरूप विकासखंड स्तर तक लोगों की जन सुनवाई हो सकेगी और उनको जिले में अपनी समस्याओं को लेकर के नहीं आना पड़ेगा। और इससे एक दूसरा फायदा ये होगा कि जो लोग जिले में अपनी समस्या लेकर के आते हैं उनके समाधान के लिए विकासखंड स्तर पर या दूसरे कार्यालयों में तत्काल चर्चा की जा सकेगी और वो अधिकारी उनको समाधान करने की स्थिति में रहेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित आवेदक को तुरंत उन अधिकारी के ऑफिस भेजा जा सकेगा और वो उसका समाधान वहाँ ऑफिस में रह करके कर सकेंगे। अभी ये होता था कि जब अधिकारी यहाँ पर बैठे रहते हैं, जब वो आवेदक आता है आवेदन लेकर के, तो उस समय वो केवल आवेदन ले पाते हैं, क्योंकि उनका बाकी सारा रिकॉर्ड और बाकी सब कुछ ऑफिस में होता है, इसलिए वो यहाँ पर समस्या का समाधान करने की स्थिति में नहीं होते। तो हमारा जो टारगेट है इस बार वो ये है कि एक व्यक्ति यदि एक बार जन सुनवाई में आता है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उसको दोबारा जन सुनवाई में लौटकर न आना पड़े। हम उसका समाधान उसी जन सुनवाई में निकालें यदि वो समाधान संभव है तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई। तो अब जो कलेक्टर कार्यालय में जो ग्राउंड फ्लोर पर हमारा जो रूम है जन सुनवाई का, वहाँ पर जिला कलेक्टर सुबह से जन सुनवाई के लिए बैठेंगे, और उसी कमरे में अभी पहले ये होता था कि कॉरिडोर में लोग बैठा करते थे, अब कॉरिडोर की बजाय उसी कक्ष में जहाँ पर जन सुनवाई हो रही है वहीं पर चेयर्स लगाई जाएंगी। उसी कक्ष में सभी हमारे आवेदक लोग आकर के बैठेंगे। वहाँ पर उनके लिए पेयजल की, शौचालय की और सारी व्यवस्थाएं, जो बेसिक व्यवस्थाएं वो माकूल हम करेंगे, और कोशिश की जाएगी कि एक एक आवेदक को ध्यान से सुना जाए और उनको पर्याप्त समय दिया जाए। और इसीलिए टोकन आधारित व्यवस्था रहेगी। जो पहले आएंगे उनको पहले पाव के आधार पर टोकन मिलेगा, और सभी लोग अपने सीट के ऊपर धैर्य से बैठेंगे, अपने बारी आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही उनके टोकन की पुकार लगेगी वो आकर के कलेक्टर के सामने अपनी बात रख सकते हैं। उसके लिए कलेक्टर की कुर्सी के सामने उनकी चेयर लगाई जाएगी बाकायदा, और वो अपनी बात कलेक्टर के सामने रखेंगे। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें
जिनके दफ्तर ज़िले में सभी जगह फैले हुए हैं, जैसे ग्रामीण विकास, जैसे राजस्व, जैसे नगरीय विकास, इनके दफ्तर अलग अलग जगहों पर भी तो, और जैसे पुलिस। तो इन विभागों से हमने क्या किया है कि एक एक व्यक्ति को नोडल बनाया है, और ये 4 जो नोडल लोग रहेंगे ये हमारे यहाँ हैं। तो ये क्या करेंगे कि इनके विभागों से संबंधित जो विषय हैं वो कंसोलिडेट करके अपने पास इनके पेपर्स को ले जाएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो सके हो। तो पुलिस का भी एक व्यक्ति रहेंगे, नगरीय विकास के एक व्यक्ति रहेंगे, राजस्व के एक व्यक्ति रहेंगे और ग्रामीण विकास के एक व्यक्ति, क्योंकि इनके कार्यालय अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। इसी प्रकार एसडीएम का एक लॉगिन होता है जन सुनवाई, और प्रतिदिन एसडीएम लॉगिन पर जो उनके विकास खंड स्तर पे या अनुविभाग स्तर पे या तहसील स्तर पे जितनी जन सुनवाई होगी और जो शिकायतें आएंगी, एसडीएम का ये दायित्व होगा कि वो अपने लॉगिन से इन सब की एंट्री कराएं, और ये सब जन सुनवाई में जितनी भी शिकायतें आती हैं वो ऑटोमेटिकली सीएम हेल्पलाइन में जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जन सुनवाई में जितने लोग भी आते हैं विकास खंड कार्यालयों में और जिला के अन्य कार्यालयों में 10 बजे से 1 बजे तक सुबह जन सुनवाई होगी। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई और लंबी भी चल सकती है जितने हितग्राही हैं उसके हिसाब से। और यदि यदि मान लीजिए किसी दिन मंगलवार को अवकाश होता है तो फिर शासन के निर्देशों के अनुसार अगले दिन जन सुनवाई की जाती है। उसके लिए समय पर लोगों को बता दिया जाएगा, और सभी कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी आवेदक आते हैं उनके सम्मानपूर्वक बैठने की, उनके लिए पीने के पानी की, उनके लिए शौचालय की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। और हमारा प्रयास होगा कि समस्याओं का निराकरण जितना जल्दी हो सके और पात्रता के अनुसार, नियमों के अनुसार, और यदि मौके पर ही हो सके तो इससे भी बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो जन सुनवाई को सुशासन का एक बहुत बड़ा उपकरण के रूप में हम ज़िले में इस्टेब्लिश कर पाएँ और बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधाएं और समस्याओं की शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था हम कर पाएँ, यही हमारा प्रयास